नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, पितृपक्ष के इन 15 दिनों में भूल कर भी ये गलती मत करिएगा, क्योंकि आपकी गलतियाँ आपके पितरों को क्रोध दिलाती है। आपकी ये गलतियाँ आपके जीवन में मुसीबतें लाती हैं। आपकी इन गलतियों की वजह से साल भर आपको गरीबी का सामना करना पड़ता है। अगर कुछ सावधानियां बरती जाए और अगर आज की वीडियो को अंत तक देख लिया जाए तो सावधानियों के साथ साथ ज़रूरी उपाय भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, थोड़ा सा समय निकाल कर आप भी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लेकिन सबसे पहले भोले बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। यकीनन दोस्तों, आपके सारे रुके हुए काम बनेंगे। सनातन धर्म में पितृपक्ष की अहमियत बहुत बताई जाती है। इस दौरान 15 दिनों तक पितरों का तर्पण और पिंडदान किया जाता है। कहते हैं पितृपक्ष के दौरान पितृ धरती पर विचरण करने आते हैं और आपके परिवारजनों को देखते भी हैं। अब जब वो आपको देख रहे हैं और आप उनके बारे में सोच रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उनके बारे में बातें कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि आज भी हमें याद करते हैं। अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो आपको उन पुण्य फल मिलता है और वो प्रसन्न होकर के खूब आशीर्वाद बरसाते हैं। आपके काम पुण्य तरीके से बनते हैं। लेकिन कई लोग जो होते हैं अपनी दिनचर्या में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि पितृपक्ष का कोई भी त्यौहार आ जाए उन्हें पता ही नहीं चलता। उन्हें ऐसा लगता है कि पैसा कमाना ही उनके लिए सुख का आधार है। ऐसे में दोस्तों, पितरों का जब क्रोध उठता है तो वो इंसान कहीं का नहीं रह जाता। इतना ध्यान रखिएगा। पितृपक्ष के दौरान आपको बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना होगा कि मुझसे कुछ खास विशेष गलतियाँ न हो। ये जो गलतियाँ हैं यकीनन आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम लेकर आती है। ये जो गलतियां हैं दोस्तों, हर कदम पे हर तरफ से आपके जीवन में केवल और केवल अशांति ही फैलाती है। आप इस बात का खास ख्याल रखें कि पितृपक्ष के दौरान आपसे ये गलतियां न हो, जिसके बारे में आगे हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले खाने पीने में किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हम दालें खाते, हमको दाल बहुत पसंद भी होती है, लेकिन श्राद्ध पक्ष के दौरान, इस पितृपक्ष के दौरान आपको भूल कर भी चने की दाल और मसूर की दाल से दूर रहना चाहिए। चने का सत्तू बनाया जाता है, कई बार मिठाई बनाई जाती है, और इस तरह से जो भी इन चीज़ों से बने खाद्य पदार्थ है वो भी नहीं खाना चाहिए। मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए और नहीं कच्ची चीज़ को खाना चाहिए। इससे जो होता है पितरों का दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेगा, गलत प्रभाव देखने को मिलेगा, क्रोध सहना पड़ेगा और आप चाह कर भी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसना चाहेंगे और जाने अनजाने में गलत आप समस्याओं का शिकार हो जाएंगे। इसी के साथ पितृपक्ष में लहसुन प्याज का सेवन भी पूरी तरह से वर्जित रहता है। इसकी वजह इनकी तामसिक प्रवृत्ति है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को खाते भी हैं तो पितृपक्ष के दौरान इनका त्याग कर दें और सादा भोजन आप करें। अपने आचार विचार में आप सरलता को अपनाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लहसुन प्याज का सेवन वे लोग बिल्कुल बंद कर दे जो बात बात पर लहसुन प्याज खाते हैं, क्योंकि ये जो है तामसिक प्रवृत्ति के राहु केतु से संबंध रखते हैं। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पितृपक्ष के दौरान तो भूल कर भी ना खाएं। साथ ही साथ दोस्तों, अन्य जो सब्जियां हैं जैसे कि गाजर हो गया, मूली हो गई, शलगम, शकरकंद, चुकंदर, अरबी, सूरन, ऐसी सब्जियों का सेवन न तो खुद करना चाहिए और न ही आपके घर पे जो ब्राह्मण आ रहा है उसे खिलाना चाहिए, वरना जातक को बहुत बड़े पितृदोष का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपने श्राद्ध कर्म अपने घर में किया है तो आपको अपने न तो बाल कटवाने चाहिए और न ही नाखून काटने चाहिए। इतना आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूर्वजों के पिंडदान और श्राद्ध से हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन वही हमसे जब कुछ गलतियां हो जाती है तो ये चीज़ उनके लिए बहुत कष्टकारी साबित होती है, क्योंकि अभी के 15 दिनों में आपके शुभ कर्मों का शुभ फल उन्हें मिलेगा और अशुभ कर्मों का अशुभ फल। इतना ध्यान रखिएगा। तो पितृपक्ष का पावन महीना है। इस दौरान आपको कोई ऐसे कार्य नहीं करने हैं दोस्तों जो शास्त्रों के विरुद्ध हो, धर्म के विरुद्ध हो।
जैसे कि पक्षी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी जो होते हैं, उन्हें मारना नहीं है, उन्हें सताना नहीं है। क्योंकि पितृ पक्ष के दौरान कौवे की कितनी सेवा की जाती है। इससे हमें एक उदाहरण मिलता है कि ये जो 15 दिन का समय है, यहाँ जीव जंतुओं को बहुत लाड़ प्यार किया जाता है। और जो इंसान विशेषकर उन्हें कष्ट पहुंचाता है, फिर वो आपके पितरों को पसंद नहीं आता। ये बात आप ध्यान रखिएगा। पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक घर में आप सात्विक माहौल बना कर रखें। मतलब कि घर में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना हो, घर में मांस मदिरा का सेवन ना हो। घर के जो विचार है सदस्यों के, वो काफ़ी पवित्र होने चाहिए। वो एक दूसरे को कोस रहे हो, ये सही नहीं है। वो एक दूसरे को ताने मार रहे हो, ये सही नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों एक बात का और ध्यान रखिए कि जो 15 दिन हैं, इसमें पितृ पक्ष का शोकाकुल होता है। तो आप ना ऐसे कोई काम ना करें जो कि शुभता से जुड़े हुए हों। जैसे बहुत सारे मुंडन के काम हो गए, छोटे मोटे सगाई के काम हो गए, इस दौरान नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग जाने अनजाने में गलतियां कर देते हैं जब उन्हें सही सलाह देने वाला कोई नहीं होता। अब दोस्तों ऐसे कौन से काम कर सकते हैं हम जिससे हमें हमारे पितरों का खूब आशीर्वाद मिलेगा? वो काम है सबसे पहला दान पुण्य। दान आप कर सकते हैं छाते का, दान आप कर सकते हैं नए कपड़ों का, दान आप कर सकते हैं दोस्तों, आप चप्पल का दान कर सकते हैं, या सबसे बढ़िया रहता है अन्नदान। क्योंकि जब हमारे पितृ इन 15 दिनों में धरती पर आते हैं तो वो हमारे से अन्न की अपेक्षा रखते हैं। वो अन्न उन्हें कब मिलता है? जब वो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, गाय को भोजन कराते हैं, श्वान को रोटी खिलाते हैं, वहाँ कीड़े मकोड़े रहते हैं, उन्हें देवताओं को भोग अर्पित करते हैं, तब उन्हें वो भोजन मिल जाता है। लेकिन आप ये चीज़ें ही नहीं करते। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आपकी इतनी क्षमता नहीं है मान लीजिए, तो आप गौ माता को हरा चारा तो खिला दीजिए, 10 रुपये का, 20 रुपये का, जो आपकी श्रद्धा है। लेकिन उन पितरों का स्मरण करके मंत्र बोलते हुए, ओम सर्व पितृ देवताय नमः, ओम सर्व पितृ देवताय नमः, इस मंत्र का जाप करते हो गौ माता को हरा चारा खिलाइए अपने पितरों के निमित्त। आपके पितरों को याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए आपको लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी, आपको भरपूर लाभ की प्राप्ति होगी। इसी के साथ दोस्तों झूठ बिल्कुल भी ना बोले। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो आपके पितर आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। इसी के साथ साथ आपको अपने घर की पहली रोटी गौ माता के लिए और अंतिम रोटी श्वान के लिए निकालनी है। इसके बाद दोस्तों बहुत बढ़िया परिणाम आपके जीवन में एक ये देखे जाएंगे कि हर तरफ से सुख और सौभाग्य मिलता है जब पितरों की कृपा होती है। लेकिन उसी जातक को अगर पितृदोष लग जाए तो उसे तरह तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ती है। गरीबी बहुत ज़्यादा सताती है, इतना ध्यान रखिएगा। हर तरफ से वो इंसान मुँह की खाता है, परिणाम कभी उसके जीवन में सही नहीं आता है। चाहे वो लाख कोशिश कर ले, लेकिन हर तरफ से ठुकराया जाता है। जब पितरों का साथ होता है तो हर तरफ से स्वीकारा जाता है। अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको बहुत ध्यान से सुनने हैं। इन उपायों को अगर आप करते हैं तो पितरों की खास कृपा आपको मिल जाएगी और आप यकीन मानिए ज़िंदगी में माला माल हो जाएंगे। करना आपको बस इतना है कि अपने आसपास कहीं पर पीपल का पेड़ ढूंढ लेना है। पीपल का पेड़ अगर आपको मिल जाता है तो ये तो आपके लिए पहले शुभता भरा काम हो गया। उसके बाद आप जाइए और 1 लोटा जल में काले तिल डाल करके उस पीपल के पेड़ पर आपको चढ़ा देना है। मंत्र वही बोलना है जो पहले बताया था, ओम सर्वपितृ देवताय नमः। बहुत बढ़िया ये उपाय है दोस्तों, आपको इससे तुरंत और तत्काल लाभ देखने को मिलेगा। अब दोस्तों एक और शानदार उपाय ये है कि आपको ब्राह्मणों को भोजन तो कराना ही कराना है, साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके जीव जंतुओं का भी ख्याल रखना है। घर में दक्षिण दिशा जो भी आ रही है, आप दक्षिण दिशा निकाल लीजिए। उस दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाना है सुबह और शाम को, शुद्ध देसी घी का। अभी तक नहीं जलाया तो अब जलाना शुरू करिए, आपको फ़ायदा होगा, तत्काल होगा। साथ ही साथ जो अपने घर के पितरों की तस्वीरें हैं वो भी आपको दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इधर लगा दिया उधर लगा दिया, ये गलत है। अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा भी मांगते रहना है, मतलब कि वो घमंड आपके अंदर नहीं आना चाहिए कुछ गलती करके। हम आपको उपाय बता चुके हैं,
हम आपको बेहतरीन मंत्र बता चुके हैं, ओम सर्व पितृ देवताय नमः। इस मंत्र की शक्ति इतनी है कि आपके पितृ देवता आपसे तुरंत ही प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप एक शिक्षक हैं तो तरक्की की प्रबल संभावनाएं हैं। अगर आप सरकारी या किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी कृपा माता रानी की आपके ऊपर बरसने वाली है और ज़िंदगी वो परिणाम दिखाने वाली है जो आज तक नहीं दिखा। कुछ आपके वहीं पर विरोधी भी हैं जो हर वक्त आपको गलत तरीके से ब्लेम करते हैं, आपका हक छीनने की कोशिश करते हैं, आपको रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। उनसे बस बचिएगा, उनसे बस सावधान रहिएगा, क्योंकि आपको उनके अलावा कहीं और खतरा नहीं बन रहा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रबल संभावनाएं हैं, विद्यार्थियों के लिए भी और शिक्षकों के लिए भी। आगे बढ़ने की प्रबल योजना है, प्रबल संभावनाएं हैं। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है, हम बहकावे में आ जाते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, और हमारी यही आदत हमेशा हमें उलझाए रखती है। हमारी यही आदत हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। कुछ सावधानियों पर चर्चा करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो के साथ अंत तक आप बने रहें, क्योंकि बहुत सारी सावधानियां हैं जो आपको बताना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहली सावधानी लव राशिफल के लिए निकल कर आ रही है। अगर आप सोच रहे थे कि घर पर अपने प्रेम संबंधों का जिक्र किया जाए तो कुछ समय के लिए रुक जाए। समय उतना खास नहीं है, आपकी ग्रह स्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं है और न ही आपके परिवार वालों की ग्रह स्थितियाँ उतनी अच्छी दिखाई दे रही है। बात का पतंगड़ बन सकता है, बात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। समझदारी इसी में है कि आप कुछ समय और रुके। आने वाली वीडियोस में हम आपको सही समय ज़रूर बताएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो दोगले हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े ही स्वार्थी हैं। देखिए, रिश्तों में सारथी बनना चाहिए, स्वार्थी नहीं। लेकिन हमारे नसीब तो ऐसे हैं कि हमें तो स्वार्थी लोग ज़्यादा मिलते हैं, जो हमसे मदद तो मांग लेते हैं और हम उनकी मदद कर भी देते हैं, लेकिन जब बारी आती है कि कोई हमारी मदद करे तो सब हाथ ऊपर कर देते हैं। अक्सर आपके साथ ऐसा हुआ है और अक्सर लोगों ने आपको यह सिखाया है कि कोई किसी का नहीं होता, फिर भी आप हमेशा नरम दिल रखकर सभी को माफ़ कर देते हैं। यह आपका बड़प्पन है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, नीम के पेड़ को चाहे आप दूध से सींच दीजिए, शक्कर से सींच दीजिए, वो अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ेगा। उसी प्रकार से एक जो दुष्ट इंसान होता है, जो आपके मन में कट्टर भाव रखता है, वो कभी भी अपनी सोच नहीं बदलेगा। अगर आज बदलने का दिखावा कर रहा है तो आगे वो अपना असली रूप जरूर दिखाएगा। स्वास्थ्य आपका मंगलमय है, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन कोई ऐसा पदार्थ, कोई ऐसी वस्तु खाने में आ सकती है जो कि अंदर जाकर गड़बड़ी पैदा करें। तो बाहर के खान पान को थोड़ा अवॉइड करके चलेंगे इन 24 घंटों में तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यही हम आपको कहना चाहते हैं। आने वाला जो समय है दोस्तों, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो राइटिंग का काम करते हैं, जो लिखने का काम करते हैं। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में बहुत सारा ज्ञान आपको प्रदान किया, और अगर आपको भी वीडियो पसंद आई है तो लाइक आप ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।